हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशनशिप बिजनेस के बारे में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशनशिप बिजनेस यानी कि डेली प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे, जिसमें से डिटर्जेंट पाउडर हो जाएगा और फूड प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एफएमसीजी प्रोडक्ट हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों का आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशनशिप का जो वर्क होता है वो ये इन्हीं कंपनियों के माध्यम से होता है, क्योंकि ये डेली नीड के प्रोडक्ट होते हैं और हर जगह ये बिकते ही बिकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक में भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ऑटो फील्ड में भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये एक टिकाऊ नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो पर्सनल एरिया को नहीं टारगेट कर पाते हैं। बट जो किराना बिजनेस होता है, इससे मतलब किराना, जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है वो उस एरिया को टारगेट कर पाता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, क्योंकि देखिए खाने पीने वाली जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी कभी भी मतलब ऐसी ज़रूरत नहीं होगी कि लोगों के पास ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। तो खाने वाली जो कंज्यूम करने वाली चीज़ें होती हैं, जो रेगुलर, जैसे कपड़े पहनेंगे तो डिटर्जेंट पाउडर लगाएंगे, सुबह उठेंगे टूथपेस्ट करेंगे। ठीक है, और जितने भी खाने, तेल है, दाल है, चावल है, चीनी है, चाय पत्ती है, ये बहुत जनरल नीड चीज़ है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बिकती है। इसी वजह से कंपटीशन भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रहता है और इस कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां भी रहती हैं। ठीक है, एक दो कंपनी नहीं रहती है, एक एक प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, सभी अपने माल को बेचती है, बहुत सारे चिप्स, नमकीन, ठीक है, बहुत सारी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेके अपने एक बाजार में या अपने एक टारगेट जो एरिया है उसमें आप कैसे बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, ये बिजनेस बेसिकली बहुत अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा रेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई रूम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका घर है, थोड़ा सा जगह है, ठीक है, एक कमरा है आपके पास, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इस पे एक दो वीडियो मैंने बना चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप किराना रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं और उस वीडियो पे आ चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो को आप जब पूरा देखेंगे ना तो चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होता है कि बहुत हड़बड़ी में मतलब देखें, एक मिनट में उनको तुरंत सॉल्यूशन मिल गया, तो ऐसी कोई वीडियो नहीं आपको मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए हमारे जो कमेंट आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अब बेसिकली जो हमारे एरिया में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशनशिप की नीड होगी तो वो तो हम फुलफिल कर सकते हैं, बट अब पूरे इंडिया में हम कहाँ बताएंगे कि किस एरिया में कौन सी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन एरिया खाली है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास तो होगा नहीं, ये कंपनी बताएगी। तो सबसे पहले जैसे आपने पार्ले का एक बिस्किट का लेना है तो पार्ले, प्रिया, गोल्ड, ब्रिटानिया का ले सकते हैं। किसी ऑयल का लेना है तो फॉर्चून का ले सकते हैं, वेलपोलो का ले सकते हैं, हिमामी का ले सकते हैं, डालडा का ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मसाले में बहुत सारी, हल्दी में बहुत सारी कंपनियां हैं, टी में बहुत सारी कंपनियां हैं, डिटर्जेंट पाउडर में बहुत सारी कंपनियां हैं, सोप में बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप, जो ब्रांड है या अनब्रांड है, आप लेते हैं, वर्क करते हैं, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। अब ब्रांड अनब्रांड कोई भी आप लेके अभी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ जैसे आपने बताया, मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट में रह भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में रहेंगे तो आपको जो दुकान पे जो सप्लाई करना है उसका जो खर्चा होगा थोड़ा कम बचेगा, मतलब थोड़ा कम खर्चा जो है वो थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, समझिएगा बात को। अगर आप थोड़ी सी मार्केट से दूर हैं, तो अगर आपके पास खुद का साधन है, आपके पास कोई ऐसी व्हीकल है जहाँ पे आप माल लोड करके डिलीवरी कर सकते हैं, तब तो बहुत अच्छा है, आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली दोस्तों जीएसटी नंबर बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, आप एक जीएसटी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। लागत की बात किया जाए तो हर कंपनी के जो लागत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक कंपनी का आपने अगर काम करना स्टार्ट किया तो मिनिमम जो है वो 1 लाख से 5 लाख के अंदर किसी भी कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और लोकल अगर कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं तो 50,000, 30,000, 40,000 के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए है तो 3-4 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेके एक तरीके से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, काउंटर विजिट करेंगे, जिस प्रोडक्ट का फुलफिल ऑर्डर आएगा आप उसे डिलीवर करेंगे। ठीक है, इस बिजनेस में जो मार्जिन होती है वो होती है 5% से 10% के बीच में होती है। हर कंपनी का अलग अलग होता है, और एकदम ब्रांड कंपनी का अगर आप लेते हैं तो उस पर भी आपको 3 से 4% की मार्जिन मिल जाती है। अब उसी मार्जिन में आपको दुकान तक प्रोडक्ट को डिलीवर्ड भी करना रहता है। ठीक है, अगर आपने किसी को रखा है, मतलब लेबर वगैरह रखा है,
तो उसको भी उसी में से आपको पेमेंट देना होगा, ठीक है, क्योंकि सेल के ऊपर है। जैसे मान लीजिए आपने 10-20 लाख का सेल कर दिया तो 5% के हिसाब से काफ़ी पैसे आप अर्न कर सकते हैं महीने में, ठीक है, तो सारा कुछ हो सकता है। तो अब इससे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसके लिए वीडियो आप मतलब बतानी है, वो आता है कि सर मतलब हमने स्टार्ट कैसे करें, कैसे हम इस कंपनी का हमें चाहिए, इस एरिया में चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, हर कंपनी का एक वेबसाइट है, हर कंपनी गूगल पे है। कोई भी ब्रांड कंपनी है, कोई भी लोकल कंपनी है, एक बार आप गूगल सर्च करिए, गूगल पे जाइए, कंपनी का नंबर मिल जाएगा, कंपनी का मेल आईडी मिल जाएगा, या कंपनी का कुछ भी, ठीक है, मिल सकता है, जिससे आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक बार कांटेक्ट करिए कंपनी से। बहुत लोग ऐसे हैं जो गुटखा बिजनेस के भी एजेंसी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, और कुछ लोग फूड प्रोडक्ट, कुछ लोग FMCG, ठीक है, कुछ लोग डिटर्जेंट पाउडर से लेके बहुत मतलब इतने प्रोडक्ट हैं कि पूछिए मत, ठीक है। तो आप जब एक कंपनी में आप मतलब काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो जैसे ही एक कंपनी वाला आपसे जुड़ जाएगा ना, वो कंपनी वाले के जो लोग होते हैं, जो काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है, एडवाइजर, जो भी होता है, वो जब एक बार आपसे जुड़ जाते हैं ना, तो वो उनसे कई कंपनियों के जो वर्कर्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं, एक नेटवर्क रहता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी कंपनियों के रोज डेली सैंपल लेके लोग पहुंच जाएंगे, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, इतने पड़ेगा, इतने पड़ेगा, हमारा काम ले लीजिए, ठीक है। तो अभी आपको लगता होगा ऐसा कैसे हम करेंगे, लेकिन एक काम आपने पकड़ लिया तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, लोग भी आपके साथ जुड़ना शुरू कर जाएंगे। इसके बाद तो फिर कामों की कमी नहीं पड़ेगी, आप खुद परेशान हो जाएंगे, भैया नमस्कार, मेरे पास बहुत सारे काम, ठीक है, तो एक बार शुरू करना है आपको। और जब कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, गूगल सर्च मारते हैं, यूट्यूब सर्च मारते हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने इस वीडियो को भी पाया होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ही के लिए वीडियो है दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है, थोड़ा सा सर्च करिए। और दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि आपके जो लोकल में जिनके पास बहुत सारे कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशनशिप ऑलरेडी है, उनसे आप मिलेंगे और उनसे कहिएगा कि सर हम ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कोई भी अगर नया आपके पास कंपनी का मतलब कर्मचारी आए तो उसे आप हमारा नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि वो उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लायक जो होता है वो करता है, लायक नहीं होता है तो मना कर देता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप ही को, आप ही हो किसी कंपनी के मान लीजिए एरिया मैनेजर या सेल्स मैनेजर, और आपने किसी के यहाँ किसी प्रोडक्ट की अगर उनके पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप है और आपसे पूछ दिया, मैं ही मान लीजिए कि आपको काम करना है पार्ले का, आपने कहा नहीं मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कोई ऐसा बंदा बताइए जो आपके मार्केट में काम कर सके, ठीक है। तो उसको अगर आप बताए रहेंगे ना तो वो बता देगा, हाँ एक बंदा है, नंबर ले लीजिए, दे के गया है, अभी काम करने का इच्छुक है। तो वो जो कंपनी का आदमी होगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। समझ लीजिए काम को अच्छे से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को, काम को आपको अच्छे से समझना है कि मार्केट में चलने लायक प्रोडक्ट है, आपने देखा है कि नहीं, सर्वे कर लीजिए। कुछ अगर आपके आसपास के जो दुकानदार अगर आपसे परिचय हो तो उनसे आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग फंस भी जाते हैं, क्योंकि बहुत ऐसी कंपनियां पकड़ लेते हैं जिसके प्रोडक्ट बिकते ही नहीं है, और कंपनियां वालों ने चढ़ा बढ़ा के मार्जिन ये मिलेगा वो मिलेगा करके लाख 2 लाख का प्रोडक्ट खरीदवा देते हैं और प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मार्जिन मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी मार्जिन होती है, मिनिमम 5% से लेकर 10% तक मार्जिन होती है बिजनेस में, जिसमें आपको सारा चार्ज पे करना होता है उसी मार्जिन में, ठीक है। कोई कोई कंपनी आपको गोडाउन का चार्ज भी दे देती है, कोई कोई जो कंपनी है वो आपको ट्रांसपोर्ट का अलग से पे करती है, ठीक है। और आपको ऑर्डर लेने के लिए मार्केट में एक लड़का भी रखती है जो आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर निकाल के आपको देगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां, जो बहुत बड़ी कंपनियां जो ब्रांड है वो नहीं देती हैं, जो थोड़ा बहुत लोकल कंपनियां वो आपको देती हैं लड़का, ठीक है। तो वो लड़का जो है ना मार्केट में सभी काउंटर पे जाकर विजिट करके अपने प्रोडक्ट को दिखाता है, ऑर्डर लेता है, वो ऑर्डर आपको देगा और आप उस मतलब पर्टिकुलर डिलीवरी स्थान पे आप मतलब दुकानदार को डिलीवरी देंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है। तो इसे आप बहुत आराम से घर से भी कर सकते हैं, और अगर आपका मार्केट में मतलब रूम है, घर है, या फिर रेंट पे आप ले सकते हैं तो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपको ऑर्डर मिल गया, आपने ऑर्डर फुलफिल किया, खाली हो गए, ठीक है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना चाहते एक जगह तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है।
और बिजनेस में दोस्तों जब आप इस घुसेंगे बहुत मजा आता है, अपना काम है, ठीक है, बहुत प्रॉफिट होती है और अपने हिसाब से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। कोई भी इस तरीके से बिजनेस करने में या आपके भी कोई जो सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे आप कमेंट करिए कि ये चीज़ कैसे होगा, वो चीज़ कैसे होगा। अगर हमें क्लिक करेगा तो वहाँ पे भी जवाब देंगे, और ऐसा लगेगा कि हाँ इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए तो वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय निकालना पड़ता है और काफ़ी मेहनत से ये वीडियो आप तक हम पहुँचाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्री से यही चाहिए हमें। और नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड वाली बटन दबा के। तो ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल जो ये है दोस्तों, ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पर भी आपको मिल जाएगा। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ हमें आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक पे भी हमारी वीडियो चलती रहती है, तो वहाँ पे भी अगर फेसबुक यूज करते हैं बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में आपको अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।